गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है 31 मई है। मैंने 24 डेज़ का जो चैलेंज लिया था वो आज मतलब कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मैंने अपने लिए लिया था कि मई के लास्ट तक जो है मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी और आगे प्रैक्टिस करूँगी आगे। तो जैसे कि आज तो 24 डेज़ हो रहा है क्योंकि मैंने 20 से स्टार्ट किया था अभी तो इसलिए आज 24 डे हो जाएगा। और 21 को वैकेंसी भी आ गई है, नोटिफिकेशन आ गया है। तो अभी 3 महीने बाद ही एग्ज़ाम होगा। तो मैंने अपना मतलब पूरा तो नहीं कर पाए हैं, अभी बहुत सी चीज़ें बची हुई है तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें करनी है क्योंकि बहुत सी आधी चीज़ें नहीं हो पाई क्योंकि 2-3 दिन का बीच में फिर से गैप हो गया था क्योंकि मैं ठीक नहीं थी। बहुत सी चीज़ें मुझे ऐसी पता चली थी बीच में कि जिसकी वजह से मैं एकदम से टूट गई थी। मतलब समझ लो आप किसी पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हो फिर आपको पता चले यार नहीं, मतलब वो सब चीज़ें झूठ थी यार। मतलब उस टाइम अपने आप को संभालना बहुत ही मतलब मुश्किल होता है। तो दो 2-3 दिन मानेंगे, 2-3 दिन मेरे में बिल्कुल भी मतलब जान नहीं थी। बिल्कुल मैं एकदम से अब कुछ क्या बोलूँ मैं, मतलब क्या ही हो गया था मुझे एकदम से। तो बहुत ही ज़्यादा मैं अपने आप को संभाली हूँ। फिर से मैंने वो चीज़ें कंटिन्यू करी है और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितनी चीज़ें बची हुई हैं और कितनी चीज़ें भी करनी है। ये देखो भी, ये फैला हुआ भी मैं कर ही रही थी। टाइम एंड वर्क आज मेरा स्टार्ट हुआ था, टाइम एंड वर्क मैं कर रही हूँ अभी। और मैं दिखाती हूँ अभी मैथ्स में उस दिन कितना बचा था और आज कितना चीज़ें बची हुई हैं। तो मैं ये दिखाती हूँ, 1 मिनट में दिखाती हूँ। ये जैसे कि ये मेरी इतनी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। बस इसमें बस लास्ट में ये टाइम एंड वर्क बचा हुआ है, पाइप एंड कस्टन बचा है और ये लास्ट क्लास है एक छोटी सी है, वो आधे घंटे की है। बस इतनी चीज़ें बची हुई हैं और इसमें मैथ्स मेरे इतने ज़्यादा कंप्लीट हो गए ना, मेरे को मतलब ये चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। मतलब मैथ्स मेरा अर्थमेटिक कंप्लीट होने वाला है। मतलब मैं बीच बीच में क्या करती थी ना, जैसे कि एग्ज़ाम आने वाला रहता था ना, जैसे ये टाइम एंड वर्क है, तो जब मैं पहले कोर्स कंप्लीट कर रही थी तो मेरे को तो पता नहीं था कैसे क्या करना है। तो मैं क्या करती थी ना, जैसे कि एग्ज़ाम आने वाला, पास में आने वाला है, टाइम एंड वर्क चल रहा है मेरा थोड़ा सा, तो मैं आधी चीज़ कंप्लीट करती थी। हाँ, आधा चीज़ करती थी, फिर मैं उसको बीच में छोड़ देती थी कि मैं सोचती थी चलो इतना हो गया, अब आगे और नया चैप्टर पढ़ते हैं क्योंकि एग्ज़ाम पास आने वाला है, नहीं तो फिर आगे फिर चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। ऐसे क्या होता है, आधी चीज़ तो छूट ही जाती है। तो इस बार मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं पूरी चीज़ें कंप्लीट करते हुए चल रही हूँ। और ये मैथ्स का था, मैं रीजनिंग दिखाती हूँ। रीजनिंग में बहुत सी चीज़ें बची हुई हैं, जैसे कि ये सब चीज़ तो कंप्लीट हो गई थी पहले, बस ये इधर से यहाँ से कंप्लीट करना था, ये सब हो गया मेरा। और इधर का भी हो गया, बस इधर थोड़ा नॉन वर्बल रीजनिंग थोड़ा बचा हुआ है, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि नॉन वर्बल है तो इसलिए वो जल्दी ही हो जाएगा कंप्लीट। इन सब में क्या ही रहता है, मिरर, वाटर इमेज, ये सब चीज़ें हो जाएंगी, जल्दी देखूंगी तो कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि भाई प्रैक्टिस भी तो करना है अभी। और मैं उस दिन का शेड्यूल दिखाती हूँ जो मैंने उस दिन बनाया था। मतलब उस दिन के बाद से ना मैंने वाली कॉपी खोली नहीं, ये देखो मैं अभी दिखा रही हूँ, ये रखी हुई है। ये उस दिन के बाद मैंने बोला था ना कि मैं डेली अपना टारगेट लिखूँगी और ऐसे करूँगी वैसा करूँगी, तो मैंने डेली टारगेट नहीं लिखा। मेरे को जैसे जैसे समझ आता गया ना, मैं वैसे वैसे करती गई, वैसे वैसे मतलब अपना करती गई। तो मैं दिखा रही हूँ, आज मैं ये कॉपी खोल रही हूँ जिसमें मैंने उस दिन लिखा था भाई 8 मई को मैंने स्टार्ट किया था। आज 31 मई है। तो मैंने उस दिन क्या क्या लिखा था, तो मैंने उस दिन ये एडिटोरियल लिखा था, रीजनिंग लिखा था और मैथ्स लिखा था। यहाँ तक मैंने उस दिन कंप्लीट कर लिया था, ये भी मेरा हो गया था, ये हो गया था। और ये मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी थी, ये CTC सीरीज़ बाय आर्यन सर, तो ये मैंने नहीं करा। ये ना करने का एक रीज़न और है कि मैं जो पहले जो गलतियाँ कर रही थी ना, वही गलती मैं दोबारा करने जा रही हूँ। मतलब ये CTC सीरीज़ जो है आर्यन सर की है बहुत अच्छी है, ठीक, हाँ बहुत अच्छी है। मतलब मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ था। बट यार पता है, अलग टीचर को फिर से करना, मतलब एक टीचर पढ़ रहा हो मैथ्स में, फिर दूसरे टीचर को करना, सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है थोड़ा, तो उससे बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए मैं सोच ली भाई नहीं, इस बार ऐसा गलती नहीं करना है। एक टीचर को लेकर चल रहे हैं तो एक ही टीचर के साथ मतलब करूँगी, उन्हीं के साथ ही मतलब उनका ही लेक्चर देखूँगी, उनसे ही मतलब जितना वीडियोज़ आएगी प्रैक्टिस सेट में जहाँ से भी कर लूँ,
बट मैथ्स के टीचर एक ही लेके चलूँगी। राहुल सर से मैं पढ़ रही हूँ RWA में, तो उनसे ही पढ़ूँगी। और इतना अच्छा पढ़ा ना वो टीचर के बारे में मुझे अब जाके पता चल रहा है। अब समझ लो इतने 3 साल प्रिपरेशन करने के बाद अब जाके उनके बारे में मुझे पता चला है। तो और उनका पढ़ाया हुआ मेरे एकदम दिमाग में एकदम घुस जाता है एकदम अच्छे से। तो मैं सोच रही हूँ बस भाई एक टीचर को लेक्चर बाबा टीचर चेंज करती रहूँगी, फिर वही पुराना पैटर्न अपना हो जाएगा। तो इसलिए नहीं यार, मैं एक ही टीचर को लेकर चली। तो मैंने उस दिन फिर मैंने कहा था कि 9 मई को मैं बनाऊँगी अपना, तो उसके बाद मैंने बनाया ही नहीं। देख लो मैंने बनाया ही नहीं। फिर उसके बाद से फिर कोई बात नहीं, लेकिन मैं कर तो नहीं थी ना। मैंने इतने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। हाँ एक और एडवांस मैथ्स का भी मेरे को दिखाना था ना, एडवांस मैथ्स भी मैं कर रही थी यार। एडवांस मैथ्स एक मिनट, हाँ मेरी कॉपी इधर रखी हुई है, मैं भूल गई थी। मैं जो पढ़ रही हूँ उसको इधर रखा हुआ है। तो एडवांस मैथ्स में यार मतलब एडवांस मैथ्स में बहुत सी चीज़ें बची हुई हैं, क्योंकि एडवांस मैथ्स में ना बहुत लंबी लंबी वीडियो रहती है यार। मतलब इतना ज़्यादा एक साथ पूरा देख भी नहीं सकते हो, ढेर सारा देख लो दिमाग भी काम करना बंद हो जाता है, एकदम समझना पड़ता है ना। तो इसलिए बहुत सी चीज़ें नहीं हो पाई हैं, क्योंकि रीजनिंग भी इसको भी कंप्लीट करना है, इसको भी कंप्लीट करना है। तो इसलिए यार देख सकते हो यार इसमें क्या क्या बचा हुआ है। मेंसुरेशन 2D हो गया है, 3D भी हो गया है, पॉलीगन तो हो ही गया था, पहले ही हो गया था, बहुत मतलब पहले ही हो गया था जब मैंने छोड़ दिया था बीच में, उसके पहले मैं कंप्लीट कर चुकी थी। हाँ मेरा ये चल रहा था 3D, तो ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। 3D बचा हुआ था और जियोमेट्री बचा है, अभी ट्रिग्नोमेट्री बचा है, हाई अलजेब्रा बचा है। और ऐसा नहीं है कि मैंने ये सब सब्जेक्ट पढ़े नहीं है, मतलब ये सब चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं है, मतलब मैं पहली बार पढ़ूँगी ऐसा नहीं है। मैं ये सब चैप्टर्स पढ़ चुकी हूँ, ये सब चैप्टर्स मैंने पहले भी पढ़ा है। मैं पहले क्या करती थी ना, मैं सिलेबस नहीं पढ़ती थी कंप्लीट ऐसे, मैं जैसे मॉक देती थी। मैं इतनी महान थी ना, सिलेबस बिना कंप्लीट किए मॉक और मॉक में जो जो क्वेश्चन आते थे और मेरे से नहीं बनते थे तो मैं उस चैप्टर्स उसको पढ़ती थी, ऐसा पढ़ती थी। तो ऐसे मैं पढ़ी हूँ, तो इस बार तो मैं वैसे पढ़ रही हूँ। तो मैं जब वैसे पढ़ रही हूँ ना यार, उस चैप्टर के बारे में इतना मतलब एकदम डिटेल में पता चल रहा है। पहले मैं ऊपर ऊपर से पढ़ती थी, पता तो रहता था हाँ ऐसे ऐसे सॉल्व होगा ये वो, तो आ तो जाते थे नंबर, लेकिन वो कम ही नंबर आते थे ना। तो अब मैं चैप्टर्स को पूरे डिटेल में घुस के पढ़ रही हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आ रहा है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, मुझे आता है थोड़ा बहुत। अगर ऐसे ऊपर ऊपर से करूँगी तो भी नंबर आ जाएंगे, लेकिन उतना सही से मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी। पढ़ लिया था, प्रैक्टिस नहीं करी थी, तो मेरे को प्रैक्टिस भी करना है और अभी पढ़ना भी है। ज्योमेट्री में मैं कर चुकी हूँ पहले, ये सब चैप्टर्स मैंने पढ़ा था। मैंने पवन राव सर से पढ़ा था, वो भी मुझे बहुत अच्छे समझ में आया था। मेरी ही गलती थी कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, सर ने तो बहुत अच्छा समझाया था। तो फिर मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था, तो उसको भी अब सही से पढ़ना है। अभी ज्योमेट्री भी अब मैं राहुल सर से पढ़ूँगी और ये सब भी पूरा अलजेब्रा भी कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद भाई बचे हैं 3 मंथ्स, क्योंकि एग्ज़ाम जो आया है वो अगस्त में लास्ट में आया है, तो मैं अगस्त पूरा लेके चल रही हूँ। अभी चल रहा है मई, आज मई ख़त्म हो जाएगा, जून जुलाई अगस्त, तो जून जुलाई अगस्त मैं 3 महीने लेके चल रही हूँ। मैं अगस्त को मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि 2 महीने बचा है। मैं पहले क्या करती थी कि अपने से ही आधा कट कर देती थी और फिर वो चीज़ें आगे चल जाती थी। मतलब जैसे कि जैसे अगस्त का लास्ट मंथ में होगा एग्ज़ाम, तो मैं पहले क्या करती थी, मैं सोचती थी चलो अगस्त के लास्ट मंथ में होने वाला तो मुझसे पहले कंप्लीट करूँगी, उससे पहले। तो बाद में क्या होती थी चीज़ें और आगे चली जाती थी। तो इस बार मैं ऐसा नहीं करूँ, मैं सोच रही हूँ कि चलो ठीक है, जून जुलाई अगस्त 3 महीने रहेंगे, सितंबर से होगा जो भी होगा, सितंबर के फर्स्ट से होगा। मैं ऐसा सोच के चलती हूँ अभी कि सितंबर के फर्स्ट में मेरे को 3 महीने एकदम फुल देना है, मतलब पूरा देना है। तो अभी मैं एक कॉन्सेप्ट लेके चल रही हूँ कि पहले मेरे को, मैं दिखाती हूँ इसमें, जैसे ये है ना, ये मैंने बना रखा है, ये मैं इसको फॉलो कर रही हूँ। ये कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस मॉक एनालाइज रिवीजन, तो मैं पहले कॉन्सेप्ट कर रही हूँ। अब 1 महीना ये जो बचा है जून वाला जो महीना है, उसमें मैं प्रैक्टिस को दूँगी, थोड़ा बहुत मॉक भी दूँगी, बट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, जितनी चीज़ें हो चुकी हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि भाई मेरे से प्रैक्टिस नहीं होता है। बस सिलेबस ऐसा रहता है, पढ़ते रहते लग रहा है पढ़ रहा है, लेकिन इस पढ़ाई काम नहीं आती है। ये सब वीडियो देखना, जब तक प्रैक्टिस ही ना किए रहो। तो यार अब मेरे को प्रैक्टिस करना है, तो
मैंने सोचा कि चलो आज वीडियो बना लेते हैं। आज लास्ट डे, पहले दिन मैंने बनाया था डे फर्स्ट डे 24 दिन चैलेंज, तो मैं कहीं लास्ट डे बना रहे थे। मैंने बोला था कि हाँ मैं मतलब डे में बनाऊंगी वीडियो, मतलब हर दिन बनाऊंगी वीडियो। तो ऐसा नहीं हो पा रहा है भाई, रोज़ का बनाना वीडियो नहीं हो पा रहा है। या मैं पढ़ लूँ या वीडियो ही बना लूँ, क्योंकि यार जब अगर सक्सेस ही नहीं मिलेगा तो इस वीडियो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो मैं यार मैं बनाऊंगी, लेकिन बीच बीच में ही सही है। क्योंकि सिलेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सिलेक्शन ही नहीं रहा तो फिर इस सब वीडियो का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए पूरा फोकस होकर पढ़ ही लेते हैं। पहले मैंने आप लोग को दिखा दिया है कि ये सब चीज़ें हैं, और यही था आज के लिए। और इससे ज़्यादा कुछ तो बोलना है नहीं है भाई। बोलने क्या बोलूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। और अभी तो समझ रहे हो कि अभी आगे चीज़ें चल रही हैं, ये देख रहे हो। अभी मैं वो ले रही थी, अरे यार एक मिनट, ये मैं अभी तो टाइम एंड वर्क चल रहा है ना मेरा, तो मैं भी टाइम एंड वर्क का अरे यार देख रहे हो, मतलब दिमाग तो पागल हो गया। एडवांस मैथ खोली हूँ और दिखा रही हूँ टाइम एंड वर्क, हद है। ये टाइम एंड वर्क चल रहा है, टाइप फर्स्ट हो गया है, टाइप सेकंड चल रहा था, और ये वीडियो चल रही थी, मैं दिखाई देती हूँ। ये वीडियो चल रही थी ये, और प्रैक्टिस चल रहा था। अभी सब इतनी देर, अभी इतनी वीडियो बची है, इतनी देर इतनी बची है, इतनी बची है। और ये यहाँ पे हूँ मैं, ये यहाँ पे इतनी वीडियो बची हुई है। तो समझ लो। और टाइम हो रहा है, इतना हो रहा है टाइम, और कोई है भी नहीं है अभी घर में। सब लोग गए हैं अपना, मतलब मम्मी लोग गई हैं मतलब गई हैं रिलेटिव के घर ही गई हैं, दूर गई हैं थोड़ा सा। मेरे को भी जाने का मन था, लेकिन मैं नहीं जा पाई इन्हीं सब कारणों की वजह से, कि भाई अगर गए तो मेरा तो मतलब इतना दिन चला जाएगा। कल वो लोग गए हैं और कल सुबह वो लोग आएंगे। आज का दिन चला जाता, कल का दिन चला जाता, और फिर कल का भी दिन, फिर आओ ऊपर से रिग्रेट रहता, यार इतनी चीज़ें छूट गई है वो। फिर मैं कही यार रिग्रेट मुझे नहीं चाहिए। इतना लाइफ में रिग्रेट हो चुका है कि अब भाई एक भी मौका नहीं, मतलब छोड़ना नहीं है। तो मैं नहीं गई, मेरा भी बहुत मन था यार जाने का। मेरे को अकेले रहना पड़ रहा है अब, अभी मैं अकेले ही हूँ। तो अब यही मैं क्या करूँगी, अब यही करूँगी, जिसके लिए नहीं गई हूँ वही करना पड़ेगा ना। अब मैं यही करूँगी, मैं ये करने के बाद क्या ये करूँगी, रीजनिंग करूँगी, यही चलेगा। मैथ रीजनिंग इंग्लिश ठीक है, यही तब चलेगा। तो बस यही करते हैं भाई, क्योंकि आगे जाना है, कंटिन्यू करना है। और मैं दिखाते हुए नहीं पढ़ूँगी कि दिखा रही हूँ, बड़ा वो हो जाता है, मतलब मेंटेन तो रहता है, लेकिन फिर सब चीज़ें करनी पड़ती है, इसलिए नहीं ऐसा नहीं करूँगी। और फिर मैं जा रही हूँ पढ़ने, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।